यार देखो, ये हमारा क्लास 10 का क्वेश्चन आया है। इसको सोल्व कीजिए, बताइए। तो ये एक है, लग रहा है कि हमारा वर्ग का क्वेश्चन है। वर्ग का ये क्षेत्रमिति का है ये, और ये क्या है, त्रिभुज का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आया है इसको बनाने के लिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि वर्ग का कोण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी वर्ग की भुजा की लंबाई इसमें पूछ रहा है। ठीक है, और तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी हम पता लगाएंगे, यानी वर्ग का विकोण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकोण बराबर होता है भुजा √2 होता है, भुजा √2। ठीक है, तो भुजा √2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ वर्ग का विकोण हमारे पास दिया है, क्या वर्ग का विकोण दिया है। तो दिया है क्या, तो 16√2 इक्वल भुजा √2। ठीक है, भुजा √2 ये भुजा यहाँ मल्टीप्लाई भुजा गुणे √2 होता है, भुजा गुणे √2 होता है, भुजा गुणे √2। ठीक है, तो वर्ग का विकोण भुजा गुणे √2। और तो हमारा ये वर्ग का विकोण दिया है 16√2 और ये भुजा हो गया गुणा में 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस √2 से इस √2 को कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 बराबर भुजा, यानी भुजा बराबर आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर, जो कि 16 सेंटीमीटर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पर एक त्रिभुज का क्वेश्चन आया है कि यदि त्रिभुज ABC सर्वांशम PQR है तो A बराबर 47 डिग्री और कोण B बराबर 73 डिग्री, तब कोण C बराबर क्या होगा। ठीक है, तो कोण C बराबर क्या होगा, हम क्या पता लगाएंगे कि ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज हम बना दिया है, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, और ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया R। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कोण A बराबर, ये दोनों को बोल रहा है कि सर्वांशम है। ठीक है, यहाँ पर देखो सर्वांशम बोला है, त्रिभुज ABC सर्वांशम PQR, और सर्वांशम का मतलब हम समझते हैं कि दोनों क्या है, आपस में समान है। कोण से समान है, और भुजा से समान है, और क्या बोलते हैं एंगल ये जिसको कोण बोलते हैं इससे समान है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एंगल समान किया तो A बराबर 47 डिग्री दिया है, ये है हमारा 47 डिग्री दिया है, और डिग्री लिखने का जगह तो कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 47 डिग्री। A बराबर 47 डिग्री हो गया, और B बराबर 73 डिग्री हो गया। अब इसका C पता लगाना है, और जब इसका 47 होगा तो इसका भी 47 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में समरूप हैं। और जब इसका 73 है तो इसका भी 73 होगा। ठीक है, क्यों 73 डाला जाएगी, यहाँ पर दूसरा डाला रहा है, 73 ही होगा। अब ये दोनों आपस में बराबर है यहाँ पर, और ये आपस में बराबर है, कोण से बराबर हो गया। अब एक कोण छूट रहा है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री को हम दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 47 डिग्री और प्लस 73 डिग्री, 73 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 3 10 का 0 हो रहा है, 7 4 11 12 120 डिग्री का हो रहा है। तो हम इसको 120 डिग्री का जो हो रहा है तो 180 डिग्री में से इसको घटा लेंगे, क्योंकि हम तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटा लेंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री, यानी ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। ये हमारा नंबर कितना होगा 60 डिग्री का। जब ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, लेकिन इसका नहीं पूछा है, ये पूछा है कोण C का वैल्यू कितना है, कोण C का वैल्यू कितना है, तो कोण C का वैल्यू हमारा होगा क्या 60 डिग्री का, यानी इसका आंसर ये होगा। ठीक।